विरोधी दल उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका अधिकार भी है। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत का हवाला दिया जा रहा है। पुलिस पर हत्या के केस को सुसाइड बताने का इल्जाम यहां भी लग रहा है। इस केस की डिटेल्स आपको बता देता हूं। असल में फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन 2 लड़कियों की डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला सुसाइड का बताया गया, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि लड़कियों की हत्या की गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सागरिका घोष ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की डॉक्टर के इंसाफ की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन यूपी की बेटियों के लिए बीजेपी के नेता आवाज क्यों नहीं उठाते, यहां प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती जैसे तमाम नेताओं ने भी पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों पार्टियों ने अपने अपने डेलीगेशंस को फर्रुखाबाद में लड़कियों के परिवार वालों से मिलने भेजा। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में महिलाएं भी शामिल थी। कांग्रेस की तरफ से लुईस खुर्शीद परिवार वालों से मिली। तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन शामिल नवल किशोर ने कहा वो खुद डॉक्टर हैं। परिवार वालों उन्होंने लड़कियों की डेड बॉडी का वीडियो दिखाया है। वीडियो देखकर उन्हें साफ साफ पता चला कि ये सुसाइड का मामला नहीं है। इनके माँ बाप से हम लोग मिले हैं और सारे में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट पे इनके माँ बाप का कतई भी बच्चों के जिन्होंने जो फांसी के फंदे पर जिनको बताया गया, वो कतई भी सेटिस्फाइड नहीं है कि ये आत्महत्या हुई है। ये अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में एज ए डॉक्टर मैं बताना चाहूँगा, उसमें अरिथमा है, अरिथमा के साथ में उसमें कंफ्यूजन भी है। साथ में वो बता रही है कि इनको ज़रूर एक्सटर्नल इंजरी हुई होगी, इनको मारा गया होगा। तो कुल मिला के अब तक की सारी जो घटना है, इस सारी घटना से समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन और इनके माँ बाप कतई भी सेटिस्फाइड नहीं है कि ये आत्महत्या है। 2 दिन पहले एक लड़की के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी की डेड बॉडी पर चोटों के निशान थे, लेकिन बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। बेटी का अंतिम संस्कार हो गया, इसलिए अब उनके पास सबूत भी नहीं है। पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुसाइड का केस मानकर जांच कर रही है, इसलिए उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। विरोधी दलों के नेताओं ने लड़की के पिता के इसी बयान को इशू बनाया, लेकिन आज लड़की के पिता ने कहा उन्होंने पुलिस अफसरों से बात की है। पुलिस ने उन्हें लड़कियों के फोन कॉल की डिटेल्स दिखाई हैं। लड़कियों के कुछ लड़कों से लंबी बात हुई है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। लड़की के पिता ने कहा उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक है। इस पर पुलिस ने कहा कि वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, लेकिन पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर सुसाइड का केस मानकर जांच बंद नहीं करेगी। लड़की के पिता ने कहा आज पुलिस ने जो सबूत दिखाए, एसपी साहब ने जो भरोसा दिया, उससे उन्हें भरोसा है कि जांच सही दिशा में हो रही है और असलियत जल्दी ही सामने आएगी। आश्वासन नहीं दिया, कुछ सच दिए हैं और वो सच बहुत मजबूत है। अच्छा। पुलिस ने ये भी कहा है कि इस पर आप संतुष्ट हैं। मैंने सर इस पर तो संतुष्ट हैं, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी अंदेशा उस पर है। एसपी साहब ने जो न्यूज़ डाली है, उन्होंने ये दिखाया कि आत्महत्या है पोस्टमार्टम आधार पर। तो हम ये समझे कि इन्हें ये दिखा रहे हैं कि इसमें मतलब इन्हें आत्महत्या की है। ठीक है। तो हमने उसको माना नहीं। हमारे एसपी साहब से बात भी हुई, बोले कि ऐसा है कि मिट्टी आती है तो थोड़ा खून जम जाता है, तो हो सकता है। तो जब उसको कांटे आटे निकले वो भी हमने बताया। बोले आप निश्चिंत रहिए, वीडियोग्राफी हुई है, पैनल हुआ है। अभी खाली डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी, वो देखो मोबाइल का लोकेशन, मोबाइल नंबर, बात होती थी और मतलब लड़कों से और बात भी हो तो मतलब वो करीब पौन घंटा बाद भी हुई है। ठीक है। और उस रात में भी बात हुई है। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट बहुत मजबूत है और मतलब वो तो खैर उनको अभी नहीं सामने लाया गया। ठीक है। मगर विश्वास दिलाया गया, मेरी बात हुई है और वो कायदे में वो दोषी हैं। इसके बाद फर्रुखाबाद के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने भी कहा कि पुलिस इस केस में कुछ छिपा नहीं रही है। लड़कियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले किसी तरह की जोर जबरदस्ती संकेत या चोटों के निशान का जिक्र नहीं है, इसलिए शुरुआती तौर पर यह सुसाइड का केस लग रहा है। हालांकि पुलिस
को कुछ और तथ्य भी मिले हैं। सबकी जांच हो रही है, उसके बाद ही पुलिस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। पुलिस ने फौरन मौके पे पहुंच करके सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया। फोरेंसिक की टीम बुलाई गई, घर वालों को बुलाया गया और उन सबकी रजामंदी से शवों को नीचे उतार करके जो विधिवत कार्रवाई थी पंचनामा की, उनकी मौजूदगी में वो कराई गई। और फिर पोस्टमार्टम भी इसका हम लोगों ने बात करके पैनल से कराया और वीडियोग्राफी के समक्ष कराया ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना हो। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उसमें कोई एंटीमॉर्टम इंजरीज बॉडी पे नहीं है, एंटीमॉर्टम हैंगिंग है विच नोट्स सुसाइड। पुलिस की कार्रवाई पे उसने कोई सवाल नहीं उठाए थे। उसने साफ साफ ये कहा है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और पुलिस भी निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। जो भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। चूंकि फर्रुखाबाद के केस को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि लोगों ने समाजवादी पार्टी का मॉडल भी देखा है और बीजेपी का मॉडल भी देख रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये लोग महसूस भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव खुद रेपिस्ट का साथ देते हैं। अयोध्या और कन्नौज की घटना का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि नवाब ब्रांड समाजवादी पार्टी की पहचान है। समाजवादी पार्टी का इतिहास काले कारनामों से भरा हुआ है। इनकी टोपी भले ही लाल है, लेकिन कारनामे काले हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का मॉडल समझाया। उन्होंने कहा, पिछले 7 साल में यूपी बदल गया है। बीजेपी के राज में लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, सुशासन कैसा होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश तय करता है और देश के दूसरे राज्य उसे मॉडल मानकर फॉलो करते हैं। योगी ने कहा, यही वजह है कि राज्य में लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी और अराजकता की वजह से यूपी पिछड़ गया था। 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहन और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। आप योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल से एग्री करें या ना करें, यह तो मानना पड़ेगा कि योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार किया है।
पहले पुलिस माफिया से डरती थी, अब अपराधियों के मन में पुलिस का डर है। यूपी में क्राइम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब अपराधी तुरंत पकड़े जाते हैं। क्रिमिनल कभी तख्ती लगाकर थाने आते हैं, जान की भीख मांगते हैं, तो कभी एनकाउंटर में पैरों पर गोली खाते हैं और कभी कभी गाड़ी भी पलटती है। लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देता है। 5 साल पहले यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूपी से गुंडागर्दी और माफिया का आतंक कभी खत्म होगा। लेकिन इस दिशा में काफी काम हुआ है, अभी बहुत काम होना बाकी है।